अच्छी तरह जानती हूँ कि एक बार राघव अपना सब कुछ आपके नाम कर देते तो आप उन्हें मारने की तैयारी शुरू कर देती, और इसलिए तो हमें हमेशा आपकी आंखों में चुभती रही, क्योंकि आप जानती थी कि मेरे इस घर में होते हुए मैं कभी भी आपको राघव की प्रॉपर्टी, उनकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति हड़पने नहीं दूंगी। क्या हुआ बुआ जी? आज भरी सभा में हुए खुलासे पर अपने मुंह से अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं निकल रहा। शायद आपके पापों का घड़ा इतना ज्यादा भर गया है कि आपकी आवाज आपके गले में ही अटक गई है। पर आपकी भी क्या गलती, धोखेबाजी से इतनी बार जीती हैं आप कि आप तो भूल गई होंगी ना कि जब कुदरत किसी को धोखा देने की सजा आपको देती है तो वो बोलने लायक क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ती। और आपने तो इतने सालों तक इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है कि मुझे महीनों लग गए आपका असली चेहरा सबके सामने लाने में, खास तौर से उन लोगों के सामने लाने में जो आप पे अंधा भरोसा करते हैं। राघव, उन्नति, बुआ जी, आपकी बहुएं, आपके अपने बेटे, मेरा परिवार, मैं, हम सब ने आप पे इतना भरोसा किया कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उसे मानने से इनकार कर रहे थे। खास तौर से तुम्हारे लिए उन्नति, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बुआ जी पे कितना भरोसा करती हो, इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलती हो, बिना ये सोचे कि तुम जो कर रही हो उसका बुरा असर दूसरों पे छोड़ो, तुम्हारी खुद की जिंदगी पे कैसे पड़ेगा। और राघव ने आपको अपनी माँ से ऊंचा दर्जा दिया, क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? क्यों बचपन से उनके मन में उनकी माँ के लिए जहर घोलती रही? कह दीजिए कि मैं गलत हूँ कि आपने नीता आंटी को एक बार नहीं बल्कि कई बार मारने की कोशिश की है, और मरते दम तक वो आपसे लड़ती रही। इनफैक्ट उनकी पूरी जिंदगी आपके बिछाए हुए खून भरे जाल से बचने में ही निकल गई, और आप उनकी जान लेने में कामयाब भी हो गई बुआ जी, जब आपने मुझे उनकी जान बचाने वाले इंजेक्शन को समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने दिया। मुझे लगा कि मैं सब कुछ बहुत सावधानी से कर रही हूँ, कोई गलती नहीं कर रही हूँ मैं, पर नहीं, मैं गलत थी। आपने मुझे रीता आंटी को बचाने की उस दौड़ में हरा दिया। मैं नहीं बचा पाई उन्हें। पर मुझे खुशी है कि कम से कम मैं राघव को आपके बुरे इरादों से बचा पाऊंगी। क्या हुआ? राघव ही थे ना आपके अगले निशाने पे। घूरिए मत मुझे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक बार राघव अपना सब कुछ आपके नाम कर देते तो आप उन्हें मारने की तैयारी शुरू कर देती, और इसलिए तो हमें हमेशा आपकी आंखों में चुभती रही, क्योंकि आप जानती थी कि मेरे इस घर में होते हुए मैं कभी भी आपको राघव की प्रॉपर्टी, उनकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति हड़पने नहीं दूंगी। और नीता आंटी को तो आपने आज मारा है, लेकिन आपके अंदर का इंसान सालों पहले मर चुका था, और आपके गुनाहों के सबसे पहले शिकार बने मेरे पापा, एक बेगुनाह हेडमास्टर जिन्हें आपने फंसाया, फिर जेल भेजा, और वही उन्हें मरवा भी दिया। तुम ऐसा कुछ मत करो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारा घर, हमारी माँ, तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे, सब बर्बाद हो जाएगा। तुम बच जाओ। नहीं, मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी। क्या गलती थी मेरे पापा की? बोलिए, क्या गलती थी मेरे पापा की? पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में उनके गुनहगार को ढूंढती रही, लेकिन विधि का विधान देखिए, माता रानी ने मेरे बाबा को न्याय दिलाने के लिए मुझे आप ही के घर में बहू बनाकर भेज दिया। बस करो रीत, बहुत नीची गिरी हुई बातें कही तुमने मेरे बारे में।